नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निपुण मेला दिशा निर्देश सत्र 2024-25 जारी कर दिए गए हैं। आपको अपने जो निपुण मेले का आयोजन करना है वो किस प्रकार करना है, निपुण मेले में आपको कौन कौन सी गतिविधियाँ करवानी है, निपुण मेले का आयोजन कब होगा, कितनी राशि आपको मिलेगी, राशि का उपयोग आपको कैसे करना है और जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है वो किस प्रकार आपको बनाना है, कहाँ आयोजन होगा, कौन कौन से विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे, यानी कि संपूर्ण जानकारी निपुण मेले को लेकर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जो जयपुर है, इसके द्वारा निपुण मेला दिशा निर्देश सत्र 24-25 के जारी कर दिए गए हैं। यानी कि आपको जो निपुण मेले का आयोजन करना है उसको लेकर पूरे दिशा निर्देश क्या हैं। तो देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुशंसा के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में वर्ष 26-27 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी कि एपीएलएन को प्राप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से विद्यार्थियों में सीखने की दक्षताओं का विकास किया जाना है, जिससे 26-27 तक प्रत्येक विद्यार्थी वांछित दक्षताओं को प्राप्त कर सके, और इस हेतु विद्यार्थियों को गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से कक्षीय गतिविधियां कराई जानी हैं। साथ ही विद्यार्थियों की रुचि और संलग्नता की वृद्धि हेतु प्रोजेक्ट कार्यों को सम्मिलित किया जाए। वार्षिक कार्य योजना सत्र 24-25 में नवाचारी गतिविधि के रूप में प्रत्येक पीओ, ध्यान दें यहाँ पर, प्रत्येक पीओ यूसीओ के विद्यालय में निपुण मेले का आयोजन किया जाना है। यानी कि 24-25 में जो प्रत्येक पीओ यूसीओ विद्यालय हैं वहाँ पर निपुण मेले का आयोजन किया जाना है। इसके लिए आपको करना क्या है, तो देखिए, निपुण मेला बच्चों के संपूर्ण विकास यानी कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भाषाई और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण पहल होगा। निपुण मेले में टॉय मेकिंग, आर्ट, खिलौने बनाना, मॉडल बनाना, स्टोरी मेकिंग है, स्टोरी टेलिंग है, ग्रुप वर्क है, रोल प्ले आदि विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियां हैं सम्मिलित की जानी हैं। उक्त गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को बहुमुखी विकास के अवसर प्राप्त होंगे। निपुण मेले के माध्यम से विद्यालय, समुदाय, शिक्षक, अभिभावक और बच्चों को एक साथ जोड़ने, एक दूसरे को समझने और आपसी सहयोग के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। देखिए, यहाँ पर जो निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोगी होंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे उद्देश्य भी जो निपुण मेले के दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आयोजन की संभावित दिनांक, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो निपुण मेले का आयोजन करवाना है वो कब करवाना है। तो देखिए, निपुण मेले का आयोजन प्रत्येक पीओ यूसीओ विद्यालय स्तर पर, यहाँ पर जो पीओ यूसीओ विद्यालय हैं उस स्तर पर यहाँ पर नवंबर 2024 में आयोजित किया जाना है। यानी कि यहाँ पर महीना बता दिया गया है कि नवंबर 2024 में आपको निपुण मेले का आयोजन करना है, और आयोजन तिथि की सूचना प्रत्यक्ष से उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि इसकी तिथि क्या होगी, इसकी सूचना आपको अलग से आदेश जारी होगा, उसमें आपको बता दी जाएगी कि ये तिथि है, और आपको अपने पीओ यूसीओ स्तर पर जो है निपुण मेले का आयोजन करना है। प्रस्तावित गतिविधियों की बात करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी गतिविधियाँ आपको करवानी है। तो देखिए, निपुण मेला एपीएलएन आधारित थीम के अनुसार आयोजित किया जाना है। यानी कि इसकी जो मुख्य थीम है वो एपीएलएन है, और एपीएलएन पे आधारित ही आपको थीम को ध्यान में रखकर जो निपुण मेले का आयोजन करना है। निपुण मेले में विद्यार्थियों, मेंटोर, शिक्षकों के समन्वय से न्यूनतम 5 प्रकार की गतिविधियों की स्टॉल लगाई जाएगी, जहाँ बच्चों के स्तरानुकूल कुछ खेल गतिविधियाँ आयोजित की जानी हैं। प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। मेले में विद्यार्थियों के विकास के आयाम पर आधारित गतिविधियों की स्टॉल लगाई जानी है, जिसमें ऐसा शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीएलएम से गतिविधि आयोजित की जाएगी जो कम लागत से बनी हो और विद्यालय में शिक्षक आसानी से करवा सके। आयोज्य गतिविधियों के अनुसार क्षेत्रीय परिवेश में लोकप्रिय खेलों को भी शामिल किया जाए। प्रस्तावित गतिविधियां निम्नानुसार हैं। यहाँ पर कुछ गतिविधियां दी गई हैं, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं, जो कि आपके निपुण मेले में आपको काफ़ी सहायता करेगी। देखिए, यहाँ पर शारीरिक विकास आधारित गतिविधियाँ आप करवा सकते हैं, जिसमें निशाना लगाना है, ब्लाइंड फोल्ड है, म्यूजिकल चेयर है, नींबू दौड़, लटकन जलेबी, बॉल डालो, सिक्का निकालो आदि प्रतियोगिताएं भी आप शारीरिक विकास के आधार पर करवा सकते हैं। मानसिक बौद्धिक विकास आधारित गतिविधियों की बात करें तो देखो और बताओ, एबेल किट आधारित पहेली खेल, हल करो, आगे बढ़ो, वर्ग पहेली, सुनकर जानो, डिजिटल गेम आदि आप इसमें ले सकते हैं।
सृजनात्मक विकास की आधारित गतिविधियों की बात करें तो मिट्टी कले से खिलौने बनाना है, पेंटिंग करवाना है, कोलाज बनाना है और स्वतंत्र पेंटिंग करना है। भाषाई विकास आधारित गतिविधियों की बात करें तो जैसे कि कहानी सुनाना है, कहानी बनाना है, कविता सुनाना है, स्मरण सुनाना आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। सामाजिक विकास आधारित गतिविधियों की बात करें तो फैमिली ट्री बना सकते हैं, रिश्ते नाते पट्टी का मिलान कराना है, अपने अभिभावक के भाई बहन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेना है। नोट की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, निपुण मेले में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाए और गतिविधि विवरण परिशिष्ट 1 में संलग्न है, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद देखिए, निपुण मेला जो 24-25 है, इसके हेतु पूर्व तैयारी आपको क्या क्या करनी है। तो देखिए, तैयारी के लिए आपको क्या क्या करना है। तो देखिए, निपुण मेला अकादमिक मेला है जो विद्यार्थियों के समग्र विकास को ध्यान में रखकर आयोजित किया जाना है। इस हेतु प्रत्येक पीओ विश्वविद्यालय को जिला ब्लॉक स्तर से आवश्यक तैयारियां तो निर्देशित किया जाए। निपुण मेले का आयोजन एप्लन की गतिविधियों को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास हेतु प्रत्येक पीओ स्तर पर किया जाना है। संपूर्ण जो निपुण मेले में उपयोग की जाने वाली सामग्री बजट प्रावधान में दिए गए विवरणानुसार क्रय की जाए और अतिरिक्त राशि सामग्री की आवश्यकता होने पर भामाशाहों का सहयोग लिया जा सकता है। यानी कि जो राशि आपको बताई गई है उसका ही अनुसार ही आपको कार्य करना है। अगर अतिरिक्त राशि की आपको आवश्यकता पड़ती है तो भामाशाहों का सहयोग आप ले सकते हैं। राशि कितनी मिलेगी वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। मेले में स्टॉल पर गतिविधि खेल कराने तो आवश्यक टीएलएम चार्ट, पोस्टर, कोलाज आदि का निर्माण पूर्व में ही पूर्ण कर लिया जाए। यानी कि पहले से आप इनकी तैयारी कर लें। आवश्यकता अनुसार पीओ द्वारा अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों से एपेलन मेंटोर को मेले में लगाई जाने वाली स्टॉल के लिए विद्यार्थियों के सहयोग हेतु नामित किया जाए। मेले में पीओ परिक्षेत्र के कक्षा 1 से 3 तक के समस्त विद्यार्थी, ध्यान दें यहाँ पर, कक्षा 1 से 3 के समस्त विद्यार्थी तथा समन्वित आंगनबाड़ी केंद्र के बालक बालिकाएं भी भाग लेंगे। यानी कि यहाँ पर जो पीओ क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं और उनमें कक्षा 1 से 3 के जो भी विद्यार्थी हैं और आंगनबाड़ी के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उन सबको इसमें भाग दिलवाना है। गतिविधियों में सभी विद्यार्थियों को भाग लेने का अवसर दिया जाए। स्टॉल की थीम के आधार पर प्रत्येक स्टॉल से विजेताओं को पुरस्कार दिया जाए। पीओ पूरी प्रक्रिया का प्रतिवेदन में फोटो उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। यानी कि ये जब उपयोगिता प्रमाण पत्र हैं और जो प्रतिवेदन है वो आपको फोटो सहित देना है। ब्लॉक स्तर से समेकित प्रतिवेदन रिपोर्ट में फोटोग्राफ मेला आयोजन के 10 दिवस में जिला कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। तो ये आगे की पूरी जानकारी है। इसके बाद देखिए, गणित पहाड़ी सुनाना, इबारती प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करना, गणितीय पहेली सुलझाना, आकृतियों के नाम बताना आदि गतिविधियाँ भी करवाई जा सकती हैं। यहाँ पर देखिए, तो पैसे की बात करें तो कौन कौन से पैसे जो है वित्तीय प्रावधान हैं। तो देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण है तो आवश्यक सामग्री क्रय करना, जिसमें जैसे कि रंगीन कागज हैं, चार्ट, कलर क्ले और पिक्चर चार्ट इत्यादि हैं, उनके 3000 रुपये राशि आपको मिलेगी। इसके बाद देखिए, थीम आधारित स्टॉल निर्माण में सहयोगी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन सामग्री जैसे कि पानी की बोतल, पेन, पेंसिल, लंच बॉक्स इत्यादि। पुरस्कार की संख्या अधिक होने पर भामाशाहों का सहयोग भी लिया जा सकता है। इसके लिए भी आपको 3000 रुपये मिलेंगे। इसके बाद देखिए, अल्पाहार मेले में भाग लेने वाले विद्यार्थियों, अभिभावक और अध्यापकों के लिए 2000 रुपये यहाँ पर अल्पाहार के हैं। स्टॉल है तो आवश्यकता अनुसार टेंट सामग्री के भी 2000 रुपये। इस प्रकार यहाँ पर 10,000 रुपये का प्रावधान निपुण मेले के लिए किया गया है और प्रत्येक पीओ स्तर पर और यूसी स्तर पर इसका जो है आयोजन करना है। यानी कि प्रत्येक पीओ को इसके 10,000 रुपये मिलेंगे। इसके बाद बात करें दायित्व की, तो देखिए, जिला स्तर के दायित्व क्या हैं, ब्लॉक स्तर के दायित्व क्या हैं और पीओ स्तर के दायित्व क्या हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पीओ स्तर के दायित्व, यानी कि यूसी पीओ के क्या क्या दायित्व हैं। तो परिक्षेत्र के विद्यालयों के साथ समन्वय कर प्रभावी निपुण मेले का आयोजन करवाना है। परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों की सहभागिता सुनिश्चित करना है और निपुण मेले के आयोजन है तो आवश्यक सामग्री, पुरस्कार, अल्पाहार की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। और पीओ पूरी प्रक्रिया का प्रतिवेदन में फोटो और उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। उपयोगिता प्रमाण पत्र क्या है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। प्रत्येक स्तर पर किए गए कार्य की रिपोर्ट ब्लॉक कार्यालय को कार्य समाप्ति के 3 दिवस के अंदर प्रेषित की जानी है। यानी कि निपुण मेला आपने आयोजित कर लिया है, 3 दिन के भीतर आपको प्रतिवेदन में फोटो उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। विशेष की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो सीबीओ कार्यालय द्वारा ब्लॉक में निपुण मेला अंतर्गत आयोजित होने वाली गतिविधियों में से श्रेष्ठ गतिविधियों का 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाए, जिससे भविष्य में आयोजित होने वाली गतिविधियों में संदर्भ के रूप में उपयोग किया जा सके। साथ ही उक्त वीडियो की सॉफ्ट कॉपी अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा संबंधी जिले को प्रेषित करें। जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई गई उसी में खर्च करना है और वे राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाना है और कार्यक्रम अंतर्गत वे राशि को प्रबंध पोर्टल पर तत्काल बुक करवाया जाना सुनिश्चित करना है। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है।
इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वालिटी इंटरवेंशन की बात करें तो देखिए निपुण भारत मिशन है, निपुण भारत मिशन एप्लायन है, और भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप इनको ध्यान में रखकर कार्य करवा सकते हैं। गतिविधि प्रपत्र की बात करें तो देखिए यहाँ पर सृजनात्मक कॉलेज बनाना, भाषाई विकास दिए हुए हैं, आप इनको यहाँ पर जो है शामिल कर सकते हैं। उपयोगिता प्रमाण पत्र इस प्रकार होगा, इसका आपको ये देख सकते हैं यहाँ पर, इस प्रकार आप बना भी सकते हैं। और इस पूरी PDF की जो जानकारी है मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, वहां जाकर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इस प्रकार ये उपयोगिता प्रमाण पत्र हैं। जब आप पूरा कार्य कर ले तो इस प्रकार आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र जो बनाकर CBO को उपलब्ध करवाना है, तो ये यहाँ पर उपयोगिता प्रमाण पत्र रहने वाला है। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो निपुण मेला है, इसको लेकर पूरी जानकारी। निपुण मेला आयोजन PO UCO स्तर पर किया जाना है। नवंबर माह में इसको आयोजित करवाया जाएगा, जो तिथि इसकी घोषणा कर दी जाएगी। और जो यहाँ पर आपको कार्य करना है, 10,000 रुपये राशि आपको मिलेगी, उसके अनुसार ही आपको कार्य करना है। लास्ट में आपको जो प्रतिवेदन में फ़ोटो और उपयोगिता प्रमाण पत्र CBO कार्यालय में जमा करवाना। तो ये थी साथियों यहाँ पर पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।